हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कंटिन्यू ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। इसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी या नहीं आएगी चेक करेंगे इससे निकाल के। तो सबसे पहले आपको दे रखा है 3 cot a इक्वल्स टू 4। आप चाहेंगे तो इस 3 को डिवाइड में भेज दीजिए, तो यहाँ से आपका cot a आ जाएगा। cot a इक्वल्स टू 4/3। और cot थीटा क्या होता है? cot थीटा आप जानते हैं, तो k में लिखेंगे क्योंकि रेशियो दे रखा है, इसे मानेंगे 4k, इसे लेंगे 3k। और cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ट्राइंगल बनाएंगे सेम तरीका। मान लीजिए एंगल ए है, यहाँ पे एंगल है। cot थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 90 डिग्री। थीटा के सामने ये एंगल आपका, ये इसके सामने ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये हाइपोटेनस, बचा हुआ आपका बेस। तीनों साइड से अब आपको क्या निकालना है? देखिए बेस की वैल्यू आपके पास है 4k, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, मैं लिख लेता हूँ रिप्रेजेंटेशन 4k। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3k। तो आप हाइपोटेनस निकालेंगे ये वाली साइड से। सिंपल है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k, पुट कर दीजिए 3k का स्क्वायर, बेस की वैल्यू, बेस इज 4k, 4k का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर। ये आपका हो गया 25k स्क्वायर। इसकी वैल्यू है h स्क्वायर की, आपको चाहिए s। h की वैल्यू के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25k स्क्वायर। और 25 का रूट लेंगे तो 5, और k स्क्वायर का रूट लेंगे तो k। h की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5k। क्लियर? तो आपने कैलकुलेट कर दिया कि h की वैल्यू कितनी आ गई? 5k। अब कैलकुलेशंस में देखते हैं। फर्स्ट आपको चेक करना है, सेपरेटली दोनों की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट ये वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, इसमें tan a चाहिए और इसमें आपको चाहिए cos a और sin a, सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से अपन देखेंगे तो सबसे पहले tan a निकाल दीजिए। tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से देखेंगे परपेंडिकुलर 3k और बेस की वैल्यू 4k। 3k अपॉन 4k कैंसल आउट कर दीजिए, k से k, आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। और आपको चाहिए यहाँ पे cos a चाहिए और sin a चाहिए, फिर स्क्वायर कर देंगे। निकाल लेते हैं cos a की वैल्यू, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू है 4k, हाइपोटेनस की वैल्यू है 5k। 4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 4/5। तो आपको चाहिए साइन a की वैल्यू। साइन a की वैल्यू आपके यहाँ से निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k, हाइपोटेनस की वैल्यू 5k। 3k अपॉन 5k, देखिए k से k कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 3/5। अब हम चेक करेंगे ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं है। ये वाली वैल्यू निकालेंगे, चेक करेंगे, और इसका आंसर दोनों सेम होना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले चेक करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। पहले तो ये समझिए स्क्वायर ए का मतलब क्या है। समझिए टेन स्क्वायर ए का मतलब होता है, ये जो टेन ए होगा इसका आपको होल स्क्वायर करना है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से लिखा जाता है स्क्वायर ए मतलब इस टेन ए का होल स्क्वायर। मैं इसको नोट कर देता हूँ इस तरह से, ताकि आपको इजी रहेगा वैल्यू रखने में। 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। अब टेन ए की वैल्यु रख देंगे। टेन ए की वैल्यू कहाँ से रखेंगे? जो आपने अभी रखी है 3/4। ये किसकी वैल्यू है? टेन ए। वैल्यू रख देंगे तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये आएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, देखिए ऊपर वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन
नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एलसीएम ले लेंगे ऊपर 16 माइनस 9 अपॉन नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। दोनों के डिनोमिनेटर में 16 है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो वैल्यू बचेगी वो देखिए 16 माइनस 9 दैट इज 7 और 16 प्लस 9 25। इसकी वैल्यू आपकी आ गई 7/25। इसकी वैल्यू है इसकी। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये पूछ रहा है इक्वल होगा या नहीं होगा, नॉट। इसके इक्वल आ जाए क्या या नहीं, चेक करते। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब दोनों का स्क्वायर है। कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रख दीजिए। कॉस ए की वैल्यू आपके पास है, ये कॉस ए की वैल्यू रखनी है आपको, और ये वैल्यू रखनी है साइन ए की, क्योंकि साइन ए की इक्वल है। दोनों की वैल्यू रख दी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। करते हैं सॉल्व। ये वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर होगा। न्यूमरेटर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 5 × 5 25। तो एलसीएम ले लीजिए 25। 16 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ गया 7/25। इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो दे आर इक्वल, यस दे आर इक्वल। हम लिखेंगे यस दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इक्वल कर देना आप, ठीक है। इसी के तरह से क्वेश्चन इक्वल हो गया। इजी। चेक वेदर दिस इज और नॉट, यस इट्स ट्रू, दे आर इक्वल, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। क्लियर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे चाहे तो ऐसे लिख लीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर। इस तरह से आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस था, दोनों की वैल्यू सेम है। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको लिख लीजिए राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया, ये आपने सॉल्व किया राइट हैंड साइड। तो दोनों के आगे इक्वल, दे आर ट्रू, मीन्स लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों वैल्यू क्या है, सेम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। ओके, ऑन द स्क्रीन। क्लियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, बट वही आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंगल कौन सा रखना है, और दो टाइप्स के एंगल से। सबसे पहले tan ए दे रखा है, उसका वैल्यू कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं। tan ए इक्वल्स टू दे रखा है 1/√3। सेम है, k की टर्म्स में लेंगे, ऊपर k से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो ये आ जाएगा k, और नीचे √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3k। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक ट्राइंगल लेंगे 90 डिग्री, किस एंगल पे है, यहाँ पे ए पे दे रखा है क्वेश्चंस में, कहाँ पे ए, तो यहाँ पे लिख लीजिए ए एंगल पे। ए के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये आपका 90 के सामने हो जाएगा हाइपोटेनस, हमेशा बचा हुआ बेस। अब आपको वैल्यू दे रखी है वो लिख लीजिए। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको k रखना है, बेस की वैल्यू √3k, √3k। यहाँ से हाइपोटेनस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, लिखेंगे h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे, p की वैल्यू दे रखी है k और b की वैल्यू है √3k। वैल्यू पुट कर देंगे k का स्क्वायर प्लस √3 का k का स्क्वायर। जैसे k का करेंगे स्क्वायर तो k स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3, 2 बार रूट में होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, दैट इज 3, और k का करेंगे तो k स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स k का स्क्वायर। ये आपको क्या आ रहा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। जैसे आप हाइपोटेनस निकालेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 4k का स्क्वायर, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर √2
तो के स्क्वायर का के, तो एच की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2k। एच की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी 2k। अब इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। अब इसमें भी दो तरीके लगेंगे, बता दो आपको। एक में एंगल्स, आपको दो टाइप्स के एंगल लेने, एक में एंगल्स का यूज हो रहा है ए और एक में यूज हो रहा है सी। ठीक है, तो ए एंगल यूज करेंगे तब क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस यहाँ पे शो कर देते, और बी एंगल यूज करेंगे, पहले ए वाला कर देते, ये √3k दैट इज पी दैट इज के दैट इज 2k, क्योंकि आपने ए एंगल लिया था। कौन सा एंगल यूज किया था, ए के केस में ए के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, 90 के सामने हाइपोटेनस। बट जब भी आप एंगल सी लेंगे, ध्यान दो, जब भी आप एंगल सी लेंगे, ध्यान से देखना, अगर आपने ये वाला एंगल यूज किया, ये वाला सी, मान लीजिए ये एंगल सी है, ए बी सी मान लीजिए, राइट एंगल किस पे दे रखा है क्वेश्चंस में, राइट एंगल एट बी, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, अगर आप सी एंगल लेंगे, आप कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस। अगर आप सी लेंगे तो ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि √3k है, ये आपका k है, ये आपने कैलकुलेट किया 2k, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस ही रहेगा, और ये आपका हो जाएगा बेस। क्लियर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रखते वैल्यू, फर्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन साइन ए, तो आपको क्या क्या चाहिए वो देखिए। साइन ए, मैं सबकी वैल्यू रख देता हूँ, साइन ए निकाल लीजिए, क्या क्या निकालना है वो सारी वैल्यू रख दीजिए। साइन ए चाहिए, कॉस सी चाहिए, तो साइन ए कॉस सी एक बार लिख ही लेते हैं, माइनस कॉस ए साइन सी। ध्यान से देखना, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ध्यान से देखो, ए एंगल है, ये ए वाला, ये ट्राइंगल यूज करेंगे ए एंगल से, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी सी अपॉन ए सी, मैं लिख रहा था बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, इंटू कॉस सी के लिए ये वाला एंगल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल सी है। क्लियर, कॉस सी के लिए ये वाला यूज करेंगे, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब बहुत से स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं कभी भी ये नहीं लिखता, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे। काफ़ी ईजी है, डायरेक्ट लिख लीजिए। साइन ए के लिए कौन सा ट्राइंगल यूज करना है, ये वाला एंगल ए यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ से लिखेंगे k अपॉन 2k इंटू कॉस सी के लिए ये वाला एंगल होगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, k अपॉन 2k माइनस कॉस ए के लिए एंगल, वापस ये ट्राइंगल कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर, दैट इज √3k अपॉन 2k इंटू साइन सी के लिए साइन थीटा, ये वाला एंगल यूज करेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर, दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, √3k अपॉन 2k। अब k तो कैंसिल हो ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका k कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो इसकी चिंता लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल वैल्यू आ गई ऊपर, 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 माइनस √3/2 इंटू √3/2, रूट से रूट मल्टीप्लाई, 2 से 2 मल्टीप्लाई, ये आ गया √3 इंटू √3 दैट इज 2, √3 इंटू √3 दैट इज इक्वस टू 3 अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज इक्वस टू 4। सॉल्व कर दीजिए, 4 एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस का 2 अपॉन 4, कैंसल आउट फर्दर करेंगे तो माइनस का हाफ, कैंसर आ गया माइनस का हाफ, that is the value of first part. Now we will solve second part. That is sin A cos C. Okay,
we have to solve the another part. Sorry, by mistake, here is not the minus sign, this is not the minus sign, here this is the plus sign. In the question this is the plus sign. Clear? Small mistake is there, no mistake, but we will change it. This is the plus sign, so we will plus it, we will plus it. Small calculations error, यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए. बाकी आंसर सही है, बट माइनस का मिस्टेक हो गया. 2 3 + 1 4, 4/4, दैट इज 1 आंसर होगा. का आंसर आ गया फर्स्ट का आंसर आ गया. अब सेकंड का आंसर निकालते हैं. सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है. cos A cos C माइनस sin A sin C. वेरी इजी. ए के लिए ए वाला फर्स्ट ट्राइंगल ये यूज करेंगे. cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस दैट इज √3k, हाइपोटेनस 2k, √3k अपॉन 2k. क्लियर? इसी प्रकार से आप यूज कीजिए. cos C के लिए ये एंगल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे C एंगल यूज हो रहा है, तो ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे. cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस k अपॉन 2k, माइनस sin A, वापस A वाला एंगल फर्स्ट एंगल यूज करेंगे. sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस k अपॉन 2k इंटू sin C के लिए ये एंगल यूज होगा, सेकेंड C एंगल्स ये यूज होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √3k अपॉन 2k. दोनों में सेम वैल्यू है, ध्यान से देखेंगे तो सेम ही है. देखो कैंसिल आउट करके देख लीजिए. कैंसिल आउट कर देंगे तो फाइनल आंसर ये k से k कैंसिल, k से k कैंसिल. ध्यान दो, √3 × 1, √3 अपॉन 2 × 2 4, माइनस 1 × √3 अपॉन 2 × 2 4. ये सेम वैल्यू है, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 0. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर सेकेंड पार्ट. वेरी इजी क्वेश्चंस. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ट्रिकी है बट ईजी है. मैं आपको बताता हूँ कैसे ईजी है, थोड़ा सा समझिए. इसको समझने के लिए मैं आपसे कहता हूँ, मान लीजिए 2 नंबर है आपके पास. मैंने कहा एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर 5 है. दोनों को ऐड किया, क्या है? सम. ये क्या है? सम. दोनों का क्या आ गया? सम. समझ आ गया? दोनों को प्लस कर दिया. सम मतलब प्लस करने पे 10 आए. अब आपसे पूछता, मान लो 2 पता है, यहाँ पे क्या ऐड किया जाए कि 7 आए, तो आप क्या करते हैं? इस 7 में से इसको माइनस करते तो ये 5 आ जाता. यस या नो? या फिर यहाँ पे क्या ऐड किया जाए, इसमें क्या ऐड करेंगे कि 7 आए, तो आप क्या करते हैं? ये टोटल है, इसमें से ये घटा देते हैं, तो आपका ये आंसर आ जाता है. क्लियर? देखिए, इस टोटल में से 2 को घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा. देख लो आप ट्राई करके. 7 - 2 कितना आ गया? 5 आ गया आंसर ये. या फिर इस 7 में से ये घटा देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा. 7 - 5, देखो 2 आ गया. इसका मतलब जब भी आपको सम दे रखा होता है 2 साइड, तो आप थर्ड साइड को इजीली निकाल सकते हैं टोटल में से एक को माइनस करके. ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. ये हम क्या यूज करेंगे? कॉन्सेप्ट. बाकी कैलकुलेशंस काफ़ी ईजी है. स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू. सबसे पहले इस पे फोकस किया करोगे, किस पॉइंट पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? क्यू पॉइंट पे. तो एक ट्राइंगल बनाएंगे और ये 90 डिग्री जहाँ बनाएंगे उस पॉइंट का नाम कर दीजिए क्यू. अब पी क्यू आर है, अब क्यू आ चुका है, बाकी 2 पॉइंट होंगे पी और आर. कहीं पे भी लिख सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार. मान लीजिए पी है, ये क्यू आर, ये पॉइंट आर, कहीं पे भी लिख लो, दोनों सही है. अब आपसे क्वेश्चंस में कुछ गिवन है. पी क्यू की वैल्यू देखिए कितनी है. पी क्यू 5 सेंटीमीटर है. पी से क्यू डिस्टेंस ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर. अच्छा, आपको 2 डिस्टेंस का सम दे रखा है. यही सारा खेल है, देखिए ध्यान से. फिर आपको साइन पी, कॉस पी, टेन पी जो भी पूछा है, पहले आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए ट्राइंगल्स की. एक साइड पता है, ये साइड पता होनी चाहिए, ये साइड पता होनी चाहिए. एक हिंट और दे रखा है, इसको मैं लिख लेता हूँ. देखिए, पी आर प्लस क्यू आर दोनों की वैल्यू का सम दे रखा है 25. तो किसी एक को x मान लीजिए. मैं थोड़ी देर के लिए क्यू आर को x मान लेता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे स्टार्ट में, लेट क्यू आर इक्वल्स टू एक्स. अगर आपने क्यू आर को x माना है तो क्या x को इसमें रख दीजिए, इस क्यू आर की जगह.
ये आ जाएगा पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। यहाँ से आप इजीली लिख सकते हैं पी आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। क्लियर। पी आर को आपने स्टार्ट में माना है और गिवन कंडीशन जो भी क्वेश्चंस में थी इससे आपने ये लिख दिया है, ये गिवन कंडीशन से। क्लियर। अब हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 के सामने आपका हाइपोटेनस होगा तो लिखेंगे पी आर का स्क्वायर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इजीली लिख लेता हूँ यहाँ से। पाइथागोरस थ्योरम देखिए ध्यान से लगाएंगे। पी आर का स्क्वायर होगा दैट इज पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखेंगे तो पी आर क्या है 25 माइनस एक्स। ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पी क्यू क्या दे रखा है 5 का स्क्वायर और क्यू आर क्या माना है आपने एक्स। ये हो गया एक्स का स्क्वायर। अब थोड़ा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैं इसको इस साइड भेज देता हूँ तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन सा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस बॉक्स के अंदर जो भी लिखा है उसको ए मान लीजिए, इसके अंदर जो लिखा है उसे बी मान लीजिए। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है। यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर जो कि यहाँ पे राइट साइड में होगा 25। आइडेंटिटी पढ़ रखी है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस कर देते हैं एक बार माइनस कर देते हैं। ये आपकी आइडेंटिटी होती है। ध्यान दीजिए ए की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है 25 माइनस एक्स, बी की जगह यहाँ पे आ रहा है ए की जगह 25 माइनस एक्स, बी की जगह यहाँ पे एक्स है। ये चीज़ आपको पुट करनी है। यहाँ पे है 25 माइनस एक्स आ रहा है और बी की जगह एक्स आ रहा है। तो एक बार प्लस कर देंगे दोनों को, एक बार माइनस कर देंगे। प्लस करेंगे तो क्या आएगा देखो 25 माइनस एक्स में प्लस करेंगे एक्स तो ये बनेगा। एक बार माइनस करेंगे तो 25 माइनस एक्स में माइनस कर देंगे एक्स, ये बनेगा इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से कैलकुलेशन ईजी होगी। देखो ये माइनस का एक्स ये प्लस का एक्स कैंसिल होकर 25 आया इंटू यहाँ से देखिए 25 माइनस एक्स ये माइनस का एक्स इक्वल्स टू 25। अब ये कैलकुलेशंस होगी। ये 25 मल्टीप्लाई में है, इसके डिवाइड में भेज दीजिए तो यहाँ बचेगा 25 माइनस 2x इक्वल्स टू 25 को डिवाइड किया 25 से, फिर ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में भेज दिया, कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। ये आपका 25 माइनस 2x है, ब्रैकेट हटा दीजिए। अब आप क्या कीजिए 25 को उस साइड ले जाइए तो माइनस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 25। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 24 अगर माइनस 2x x चाहिए तो माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए। माइनस 24 को डिवाइड किया माइनस 2 से, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी प्लस का 12। क्या आ गया 12। ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए x क्या माना था क्यू आर, लास्ट में इसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू व्हाट आंसर यू गॉट 12 सेंटीमीटर। ठीक है, x की वैल्यू रख देंगे 12 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, और जो पी आर था यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ x रख दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स और x की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। 25 माइनस 12 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। आपके पास ट्राइंगल के तीनों साइड्स आ गई। वापस एक बार ये ट्राइंगल बना देते हैं। देखिए इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स आपके पास हैं। ऑलरेडी आपके पास ये Q पॉइंट था, ये R था, ये P था, ये आपको 5 दे रखा था। कैलकुलेशन से ये x निकाला है और ये आपका था 25 माइनस एक्स। क्या था 25 माइनस एक्स, दोनों की वैल्यू आपने निकाल रखी है। x की वैल्यू 12 है, ये आपका 12 हो गया। 25 माइनस एक्स की 13 है तो ये 13 हो गया। कौन से एंगल की बात की है, चलो एंगल्स अब देखेंगे। अब इन तीनों ही केस में आपको P एंगल निकालना है। क्या निकालना है P पे, एंगल्स कौन सा लिया है P, साइन P, कॉस P, टेन P। तो P वाले एंगल्स को आप कंसिडर, P वाला एंगल्स ये है। ध्यान से देखिए कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल्स P है। इस एंगल की बात हो रही है, दिख रहा होगा आपको डायग्राम्स में, थोड़ा डार्क कर दिया मैंने, ये P। तो ये वाली साइड्स हो गई परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गई बेस। तीनों चीज़ पता होगी। बेस की वैल्यू 5,
परपेंडिकुलर वैल्यू 12 और हाइपोटेनस की वैल्यू 13। वो आपसे जो पूछा है 1 बाय 1 लिख दीजिए। फर्स्ट आपको निकालना है साइन पी, हम लिखेंगे साइन पी, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए यहाँ से कितना आ रहा है 12 और हाइपोटेनस की वैल्यू 13, तो आंसर हो जाएगा 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 30। ईजी है, वेरी इजी, क्लियर, वेरी वेरी इजी। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कॉस पी। क्या पूछा गया? कॉस पी, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस पी पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू यहाँ से देखिए 5 और हाइपोटेनस की वैल्यू 13, 5 अपॉन 13 आंसर। लास्ट है टेन पी, टेन थीटा होता है दोनों का डिवाइड या फिर पी अपॉन बी। पी की वैल्यू आपके पास है 12, बी की वैल्यू आपके पास है 5, 12 अपॉन 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी इजी, सिंपल। ओके वेल डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सिंपल ट्रू फॉल्स है, काफ़ी सिंपल है, जस्टिफाई भी करना है तो देखिए। अब देखो ध्यान से देखिए, टेन ए, द वैल्यू ऑफ टेन इज ऑलवेज लेस देन 1। टेन ए की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। वैसे आप टेबल के थ्रू भी इसे क्वेश्चन के एग्जाम्पल और जल्दी से कर पाएंगे। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले टेबल्स के थ्रू और ईजी हो जाएगा। टेन इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या टेन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी? यस, क्योंकि मैक्सिमम टेन की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। टेन, वैल्यू ऑफ टेन इज ऑलवेज लेस देन 1, 1 होगी या फिर 1 से कम होगी, पर 1 भी तो हो सकता है। ये कह रहा है 1 से हमेशा ही कम होगा, बट 1 होती है 1045 की वैल्यू, वो भी हम अब आगे देखने वाले हैं, ठीक है। 10 ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, इसलिए हम टेबल के थ्रू देखेंगे इसकी वैल्यू। रीजन है क्योंकि 10 ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप कुछ नहीं कर सकते, परपेंडिकुलर क्या लेंगे, बेस क्या लेंगे। 10 ए की वैल्यू इनफाइनाइट तक होती है, नॉट डिफाइंड तक, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। इट कैन टेक एनी वैल्यू। नेक्स्ट sec a इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो देखिए sec a इक्वल्स टू आपने लिखा है 12 अपॉन 5, जो कि समथिंग होगा 5 टू जा 10 टू 5 4 जा 20, 2.4 के फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल। क्या 2.4 हो सकती है sec a की वैल्यू? बिल्कुल, क्योंकि sec a की वैल्यू, sec होता है cos का उल्टा, ठीक है। sec a की वैल्यू 12.5 बिल्कुल हो सकती है। sec थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्योंकि sec a होता है हाइपोटेनस अपॉन 20, और हाइपोटेनस की वैल्यू बेस से हमेशा क्या होती है? ज़्यादा। मोर देन 1 आंसर आएगा, तो 2.4 इजीली पॉसिबल है। क्लियर? बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज, ठीक है, ऑलवेज नॉट ट्रू बट ट्रू फॉर सम वैल्यूज। अब पूछा जाए क्वाट ए, थर्ड देखिए, क्वाट ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। cos ए यूज किया जाता है कोसिकेंट ऑफ ए? नो, cos ए कोसिकेंट के लिए यूज नहीं किया होता, कोसिकेंट के लिए यूज नहीं किया जाता, ये चीज़ आपको ध्यान देंगे। ये cos ए की, ठीक है, कोसिकेंट ए कोसेक ए का, कोसेंट ये आपका होता है कोसेक का, कोसेक का शॉर्ट फॉर्म है। ये जो कोसिकेंट है ये कोसेक का शॉर्ट फॉर्म है, कॉस का नहीं है, तो ये आंसर हो गया फॉल्स। नेक्स्ट वाला देखिए, प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉट ए, वेयर प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं, कॉट और ए इसका प्रोडक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ये कॉट, ये इसका एंगल है, ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ध्यान रखिए, ऐसा ये बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन, साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या? नो,
क्योंकि साइन थीटा ये आ रहा है 1.3 और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आप देखेंगे -1 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, ये 1 से ज़्यादा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये लिखेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे? फॉल्स। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सेंस लिख सकते हैं साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। 1 से कम होती है, -1 से के इक्वल है, 1 के इक्वल भी हो सकते, लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 1 या 1 से कम होती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्लियर? इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।